नमस्कार बच्चों। आज हम फिर नया प्रश्न लेकर आए हैं। इसी प्रश्नावली से है दूसरा सवाल। कल हमने सिर्फ एक ही सवाल बताया था 4 तरीकों से, और इसे भी हम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आगे जो आपने पढ़ा है उसमें भी मजबूती आएगी। ये क्योंकि ये प्रश्नावली है, इन प्रश्नों की जो है लास्ट प्रश्नावली समझिए। अब ऐसे प्रश्न आपको देखने को आगे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये 3-4 सवाल हैं, इन्हें अच्छे से समझ लीजिए। ये प्रश्नावली समझ लो, सारी प्रश्नावली इसी में आप 4 ही प्रश्नों में अच्छे से समझ जाएंगे। यदि आगे आपने नहीं समझा होगा तो इनमें बड़े कायदे से हमने 4 प्रश्नों में कायदे से समझाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है। अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, और यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, ठीक है, अब पिता की आयु अब्दुल की आयु से 6 गुनी रही होगी, तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो हम कल हमने बताया था कि आप पिता की भी आयु मान सकते हैं और पुत्र की आयु भी कॉमन मान सकते हैं, ठीक है। एक्स दोनों दोनों आज हम करके बताएंगे। अब इसमें एक नया मोड़ है, ये समझिए। यदि 10 वर्ष पूर्व, यानी कि ये जो पूर्व लगा है ये जो है भूतकाल का है, यानी कि भूतकाल 10 वर्ष पहले की बात कही गई है। 10 वर्ष पहले जो आयु थी वो पिता की आयु से 6 गुनी थी। जबकि कल हमने पढ़ाया था तो इसमें था कि 8 वर्ष पश्चात, यानी कि ये जो है भविष्य की बात कही गई थी, ठीक है। तो आपने 8 वर्ष प्लस किया था, प्लस किए थे, हैं, भविष्य की बात की गई थी, ये भूतकाल की है। तो इसमें आप जो है 10 वर्ष आपको घटाने पड़ेंगे, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन हल होगा। चलिए मान लेते हैं अब्दुल की आयु मान लेते हैं सबसे पहले, फिर हम पिता की भी मानकर दिखाएंगे, ठीक। देखिए, माना कि अब्दुल की आयु बराबर एक्स, ठीक है। अब अब्दुल की आयु एक्स है तो पिता की आयु कितनी होगी? पिता की आयु कितनी होगी? ये अब्दुल में यदि हम 25 जोड़ दें तो पिता की आयु बन जाएगी, ठीक है। पुत्र की आयु कितनी है? एक्स, ठीक है। पिता की आयु में यदि यदि हम 25 जोड़ दें, क्यों, 25 वर्ष छोटा है वो, तो पिता की आयु बन जाएगी। यानी कि अब देखिए, यहाँ देखिए समीकरण देखिए, यहाँ देखिए अब्दुल की आयु है ना, अब्दुल की आयु, ठीक है, बराबर पिता की आयु। अब देखिए ये बराबर लगा है तो इसमें बराबर करना पड़ता है, ठीक है। तो अब्दुल की आयु एक्स है और पिता की आयु कितनी है? एक्स प्लस 25। देखिए ये इसके बराबर है, यानी कि ये पद इसके बराबर है। क्यों क्यों बराबर है? अब्दुल की आयु एक्स है, यदि हम 25 जोड़ दें तो पिता की आयु और अब्दुल की आयु बराबर हो जाएगी। समझ रहे हो ये बात, ठीक है। अब्दुल की आयु मान लीजिए 5 है, और हम पिता की आयु 25 है, तो 5 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगी, पिता की आयु 30, यानी कि दोनों की आयु जो है बराबर हो जाएगी, ठीक है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या लगा है, 10 वर्ष पूर्व, यानी कि जो पूर्व की बात है, ये जो है बात है वो हमने बताया है कि भूतकाल की बात है। तो यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व, है ना, पूर्व पिता की आयु आयु अब्दुल की आयु आयु की 6 गुनी
ठीक है, रही होगी, रही हो। अब देखिए 10 वर्ष पूर्व यानी कि भूतकाल में है, तो इसमें से 10 घटाइए और इसमें से 10 घटाइए, समझ रहे हो। अब देखिए, अब जो 6 वर्ष है किसके में है, अब्दुल के में, तो अब्दुल की कौन सी है, ये वाली, तो इसमें हम 6 का गुणा कर देंगे। ठीक, किसकी आयु में गुणा करेंगे, अब्दुल की आयु 6, अब्दुल की आयु 6 गुनी रही होगी, तो 6 गुनी अब्दुल की आयु में हम गुणा कर देंगे, 6 गुनी इसे बना देंगे। ठीक है, और इसकी इसकी बराबर हो जाएगी। ठीक है, यदि हम 6 गुनी बना दें तो इसकी इसकी बराबर हो जाएगी। अब देखो देखो इसका गुणा हम करेंगे, 6x होगा और 60 होगा, होगा कि नहीं, बराबर। अब देखिए x प्लस 25 माइनस 10, ओके। अब देखिए ये x है, इस साइड लाएंगे माइनस का हो जाएगा। ठीक है, x बराबर ये से इसे हम क्या करेंगे, माइनस प्लस घटा देंगे, कितना बचेगा, 15। ठीक है, माइनस ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा इस साइड, तो ये जो है क्या हो जाएगा, 60। ओके, ये घटकर ये प्लस का ये माइनस का घट जाएगा, कितना रहेगा, 15। प्लस का रहेगा क्योंकि संख्या प्लस की बड़ी है। ठीक है, अब इसे हम घटाएंगे तो 5x आएगा, और इसे हम जोड़ेंगे तो 75 आएगा, और x बराबर कितना आएगा, 75/5, और x बराबर कितना आएगा, 15×5 75। ठीक है, तो अब्दुल की आयु कितनी है, 15। ओके, 15। यदि हम इसमें पिता की आयु देखें तो x का मान रख देते हैं इसमें। ठीक है, कितना, 15 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 40। तो पिता की आयु कितनी है, पिता की आयु कितनी है, 40। ओके, और पुत्र की आयु कितनी है, 15। ओके, अब देख लीजिए, अब आपको उत्तर की जांच करनी हो तो इस समीकरण में आप x का मान रखिए, उत्तर की जांच हो जाएगी। पहले तो देखिए एक शॉर्टकट विधि है जिससे आप जो है इसे देख सकते हैं कि ये सही है कि नहीं। सबसे पहले देखेंगे 15 और 40, ये पिता की है, ये पुत्र की है। ठीक है, अब देखिए पुत्र की आयु अपने पिता से 25 बार छोटा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात, देखिए 40 में से यदि हम 15 घटाएंगे तो 25 बार छोटा अब्दुल हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, अब 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु 6, पुत्र की आयु से 6 गुनी रही होगी। अब देखिए पुत्र की, अब्दुल की आयु 6 गुनी रही होगी, तो इसमें से 10 हम घटा देंगे, 10 इसमें से घटाएंगे, 10 इसमें से घटाएंगे, क्या होगा, इसमें रहेगा 5 और इसमें रहेगा कितना, 30। देखिए 6 गुनी और 56 30, 6 गुनी है ना, 6 गुनी, इसे कर दीजिए कितना, इसे नहीं करना है, इसे करना है 6 गुनी 56 30। ठीक है, तो ये देखो पिता की आयु निकली है, तो 6 गुनी है ये, है। तो ये देखिए आपका ये शॉर्ट तरीका है। ठीक है, आप देखिए यदि हम उत्तर की जांच करें इसकी, छोटा सा है बता देते हैं, 6x माइनस 60 है, नहीं ये वाला x, ये है समीकरण, समीकरण ये है। ठीक है, x माइनस 10, ठीक है, बराबर x प्लस 25। ठीक है, अब देखिए -10, ये आपका समीकरण है, ये समीकरण है। 6 इसमें से क्यों हटा दिया भाई। अब देखिए इसमें से हम x का मान इसमें रख देंगे, कितना है, 15, 15 माइनस 10, 15 प्लस 25 माइनस 10। ठीक है, इसमें से घटाएंगे, कितना बचेगा, 5। ठीक है, बराबर इसे घटाइए, 15 प्लस 15 बचेगा, 56 30 हो जाएगा, ये भी 15 30 हो जाएगा। तो ये पद इसके बराबर, यानी कि जो उत्तर की जांच है
वो बिल्कुल सही है, यानी कि जो हमारा सवाल है वो बिल्कुल सही है। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, अभी तो हमने क्या माना है, अब्दुल की आयु x मानी। अब हम क्या करेंगे कि पिता की आयु x मानेंगे। ठीक है, इससे भी लगाकर दिखाएंगे, आपको ये डाउट न रहे कि हम माना कि पिता, यहाँ लिख देते हैं पिता, पिता की आयु x और अब्दुल की आयु कितनी है। देखिए, पिता की आयु x है तो अब्दुल छोटा है, तो यदि हम पिता की आयु में से 25 घटा दें, ठीक है, यदि हम 25 घटा दें तो अब्दुल की आयु, नहीं, हाँ, पिता की आयु x है और अब्दुल की आयु में से हम पिता की आयु में से 25 घटा दें तो अब्दुल की आयु निकल आएगी, ये सही है। हाँ ठीक है, देखिए, तो आप कुछ भी मान सकते हैं, हमारा कहने का तात्पर्य ये है, इसलिए हम दोनों तरीके से बता रहे हैं। और इसे समझना, किसी भी प्रकार का सवाल आ जाए, आप किसी को कॉमन मान लीजिए और आप लगा सकते हैं, बिल्कुल सही होगा। ये डाउट आप मत कीजिए कि पिता की माँ नहीं है पुत्र की। ठीक है, इससे भी हम बता देते हैं। तो 10 वर्ष पूर्व है ना, 10 वर्ष पूर्व 6 गुनी, ठीक है, शॉर्ट लिख दिया हमने। तो देखिए, अब पिता की आयु कितनी है x और पुत्र की आयु कितनी है x माइनस 25। ओके, अब देखो, यदि 10 वर्ष पूर्व यानी कि 10 वर्ष पूर्व, इसमें से 10 घटाइए और इसमें से 10 घटाइए। ठीक है, अब कह रहा है 6 गुनी, 6 गुनी यानी कि अब्दुल की आयु है, उसमें हम क्या करेंगे, 6 गुणित कर देंगे। क्यों, क्योंकि अब्दुल की आयु की 6 गुनी है, तो हम किस में गुणा करेंगे, अब्दुल की आयु। ठीक, अब हम इसे हल कर देते हैं। 10 बराबर, देखिए एक्स, इसे जोड़ देंगे, माइनस 33, ठीक है, 6। आप इसे जोड़ो तो ठीक है और नहीं जोड़ो तो ठीक है। देखिए, दोनों तरीके से देख लीजिए। x माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 56, 30 और कितनी, 18, 19, 20, 21, 210 हुआ है ना। अब आप चाहते तो इस प्रकार से भी कर सकते थे। यहाँ देखिए क्या करते, x माइनस 25 छक्का 150, ठीक है, माइनस 10 छक्का 60, ठीक है। और यदि माइनस माइनस प्लस हो जाता तो आप जोड़ते इसको तो भी 210 ही आता। ठीक है, समझ रहे हो, इसको और इसको जोड़ते तो भी 10 आता, x माइनस 10 ये भी आता, जिस प्रकार से यहाँ आया है। ठीक है, तो आप इस पर डाउट मत कीजिए, ये आप कोष्टक के अंदर है, सबसे पहले वो हल करनी है। ठीक, तो ये सही है तरीका। अब देखो, x माइनस 10, ठीक है, हाँ, इससे क्या है कि इसको हम हटा लेते हैं। ठीक, अब देखिए, इसमें गुणा ही नहीं किया हमने, इसमें हमने गुणा ही नहीं किया, 6x हो जाएगा, इसमें गुणा होगा और इसमें गुणा होगा 210। ठीक है, x माइनस, ये माइनस का हो जाएगा, इस साइड आएगा, 6x बराबर 210, ये माइनस का है ना 210, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए इसमें से ये घटेगा तो माइनस का 5x बचेगा। क्यों, क्योंकि संख्या माइनस की बड़ी है। अब देखिए, इसमें से माइनस प्लस माइनस होगा, लेकिन संख्या माइनस में आएगी। क्यों, क्योंकि जो है माइनस का पद बड़ा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, x बराबर क्या लिखेंगे, 200/5, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 40। यानी कि जो पिता की आयु है वो कितनी है, 40। और यदि पुत्र की आयु देखें तो 40 में से हम 25 घटा देंगे, क्या बचेगा, 15। ठीक है, तो उसमें भी 15 बचा था, हैं, इसमें भी, यानी कि सेम उत्तर आया है। तो इसमें डाउट नहीं है, आप किसी भी प्रकार से लगा सकते हैं। और आपको उत्तर की इसकी भी जांच करनी है तो इस समीकरण में आप
रखकर उत्तर की जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा एक लाइक करके जरूर बताइए यदि आपको पसंद आया हो। ठीक है, कल फिर मिलेंगे नए प्रश्न के साथ। धन्यवाद।